एनएसएमपी के बैचेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इस चीज का बेनिफिट मिला है, ऑलरेडी पहले से भी मिला है और अभी भी मिल रहा है। हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया था, उन्होंने सेकंड ग्रुप के अंदर के लिए भी यहाँ पे एनरोल करवाया है। मतलब बेटा आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तभी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया होगा। बच्चों के फीडबैक्स भी देखो आप। और सबसे मेन चीज कि मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो ऑलरेडी कहीं पे मेंटरशिप ले रहे थे, कहीं पे टेस्ट सीरीज ले रहे थे, ठीक है, उसके बाद में वो बच्चे मेरे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, उनको रेफर किया गया है कि आप एक बार एनएसएमपी ज्वाइन करके देखिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बार एनरोल किया या बाद में आपको छोड़ दिया कि बेटा अब आपका मन करे तो हमें कॉल कर लेना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, हमें अपडेट देते रहना। बेटा अपडेट देते रहना। अगर बच्चा खुद ही अपडेट देता रहेगा, आप उसको पुश ही नहीं करोगे, आप उसको है ना मोटिवेट ही नहीं करोगे, आप उसका है ना प्रिपरेशन को इवेल्युएट ही नहीं करोगे, तो बच्चा काहे की है ना प्रिपरेशन कर पाएगा? किस हिसाब से वो प्रिपेयर कर पाएगा ये बताओ? वो कि वो सही ट्रैक पे है या नहीं है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? और सबसे मेन चीज, कई बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर हमें ये कहा जाता है कि आप मुझे 7 डेज के अंदर कॉल कर लेना, 10 डेज के अंदर कॉल कर लेना, या बाद में 15 डेज के अंदर कॉल कर लेना, और ये मेरे नंबर सेव कर लो, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कॉल कर लेना। मैं बोल रहा हूं कि मेरे जैसे भैया आप बच्चों को रात को सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे से लेके 2 बजे तक 3 बजे तक आप डील करिए, ठीक है, वैसी सर्विसेज देके देखिए। और एनएसएमपी के पेपर्स में इस बार जो एडवांस अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, उसमें वो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वो वीडियो जरूर जाके देखें आप। उसके अंदर बच्चों ने खुद ने ये कहा है कि सर जो क्वेश्चन पेपर से आपने टेस्ट सीरीज दिए थे, वही एजीटी जैसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आपके क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आए हैं, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं पे तो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। दूसरा, इसके साथ साथ में मैंने इतने सारे फीडबैक्स बच्चों के भेजे हैं, आप लोग जाके फीडबैक्स देखिए, जाके रिजल्ट्स देखिए, और भी कई चीजें। बेटा ज्वाइन करने से पहले एक बार आप उस चीज को परखोगे तो सही, देखोगे तो सही फीडबैक किस हिसाब का है। कई सारे ऐसे बच्चे भी आए मेरे पास में जिन्होंने एनरोल करने के लिए कहा कि सर हम एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से सारी स्ट्रेटेजी सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, सामने वाले कंपटीटर्स को कह रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, वो हमारा जैसा कॉपी पेस्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ करके देख लो, हर एक चीज के अंदर आपके एफर्ट्स लगने ही लगने हैं। अगर जो सर्विसेज मैं बच्चों को प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, अगर तो उसके लिए बेटा एफर्ट्स लगेंगे ही लगेंगे। इसीलिए मैं ना चार्ज कर रहा हूं फीस। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे इतने रुपए लिए गए हैं, हमारे मेंटोर हमें ये कहते हैं कि ठीक है, आप स्टार्टिंग में यही कहते हैं कि आप जब भी कॉल करेंगे हम आपका कॉल पिक करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, डाउट सेशंस रखेंगे, सारी चीज करेंगे। आज भी मेरे पास में ऐसे 3 इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं, अभी भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि नाम लेके कोई मतलब नहीं है, क्यों कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। अभी भी मेरे पास में ऐसे कई टीचर्स के है ना स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बोला है कि सर हमारा फोन तक नहीं उठा रहे, वो मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रहे वो, और यहाँ तक कि आपकी कॉपियां भी बेटा पेड असिस्टेंट से कॉपियां चेक करवाई जा रही है, जो नॉर्मली बीकॉम पास आउट्स के बच्चे, यहां तक कि एक इंस्टीट्यूट तो ऐसा है जो यूपीएससी के बच्चे से आपकी कॉपियां चेक करवा रहा है, जिसको सीए का ढेर लेवल का नॉलेज नहीं है भाई। सोच के देखो, क्या है का सिर का वो इंप्रूवमेंट कर पाएंगे आप लोगों का? एक बार सोच के देखो, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती सीए की, है ना, वो बच्चा आपका आंसर की और यहाँ पे आपके आंसर शीट उसमें से मैच कर करके आपके वो कॉपी चेक कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि भैया ये क्वेश्चन है, ये कौन सी सब्जेक्ट का है, वो सब्जेक्ट का पेपर नंबर कौन सा है, किस हिसाब से उसको इवेलुएट करना है, उसको कुछ नहीं पता, उसको मार्किंग स्किल्स नहीं पता कि भैया कौन से टॉपिक, कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने मार्क्स देने उसको। ये वाली भी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों को कि बेटा कहीं पे भी ज्वाइन करने से पहले एक बार पास अटेम्प्ट का रिजल्ट और बच्चों के फीडबैक्स जरूर देखना। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपके मेंटोर का रिस्पांस, आपके टेस्ट सीरीज, उसका इवेल्युएशन, और कितने टाइम में इवेल्युएशन हो रहा है वो, और साथ में वो किस हिसाब की सर्विसेज दे रहे हैं वो, ये सब कुछ मैटर करता है। एनएसएमपी के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, 12 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं, और बहुत अच्छा बच्चों के 12-12 घंटे गए हैं हमारे, 9 से लेके 12 घंटे, 9 मिनिमम है हावर्स, और 12 घंटे तक बच्चों ने आज मैक्सिमम स्टडी किया है, ठीक है। और यही बैच आपका 20 तारीख से भी स्टार्ट होगा, जब आप लोगों का सेकंड ग्रुप का एग्जाम हो जाएगा। बेटा देखो, रिजल्ट के बाद में भी आएंगे बच्चे भग भग के हमारे पास, मुझे पता है आते हैं बच्चे,
ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट तक का जो टाइम है, अगर आप श्योर हो कि भी आप पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से एंजॉय करो। लेकिन आप श्योर नहीं हो और आपको एक्चुअल में देना ही पड़ेगा मई में, तो बेटा आज ही एनरोल करो और अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। ठीक है, बार बार में ये टाइम और बार बार में ये मौके आपको नहीं मिलेंगे। हमारा तो बेटा एडमिशन और बैच बनना ही बनना है। आप भी आएंगे या फिर आपका कोई फ्रेंड आएगा या और कोई आएगा, ठीक है। आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उसको बचा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो भैया, पढ़ते रहोगे है ना, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए जाओ और रिटन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। 147 का आपको रूल अप्लाई करना है आपके ऑडिट के पेपर के अंदर भी, ऑडिट की प्रिपरेशन के ऊपर भी और लॉ की प्रिपरेशन के लिए भी। अच्छे से पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ो। अगर खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे बेटा।